ज़रा सोचिए, सुबह उठने के बाद सबसे पहली चीज़ आप क्या उठाते हैं? आपका फ़ोन। और रात को सोने से पहले सबसे आखिरी चीज़ आपके हाथ में क्या होती है? आपका फ़ोन। अच्छा, याद करके बताएं कि बिना फ़ोन लिए आपने अपना घर आखिरी बार कब छोड़ा था? आपको याद ही नहीं आ रहा होगा। इस अध्याय में बात करेंगे आपके जीवन की शायद सबसे ज़रूरी चीज़ की। जी नहीं, फ़ोन की बात नहीं, आपके वक्त की बात कर रही हूँ, जो आपके सोशल मीडिया प्रेम के कारण तेज़ी से बर्बाद हो रहा है। इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप जिनसे आपको फ़ायदा होना चाहिए था, असल में वे आपके जीवन को नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे सोशल मीडिया के चक्रव्यूह के बारे में, जिसमें घुसना आसान है लेकिन निकलना बहुत मुश्किल। बेहद हैरान करने वाली बात यह है कि आप प्रतिदिन 2000 बार अपने फ़ोन को छूते हैं और औसतन 150 बार अपने फ़ोन को अनलॉक करते हैं। भारत में आज औसत स्क्रीन टाइम 7 घंटे का है, यानी हर व्यक्ति करीब 7 घंटे अपने मोबाइल पर बिता रहा है। इसमें करीब 3 घंटे मूवीज़ और वीडियोज़ देखने में निकलते हैं और करीब पौने 2 घंटे वीडियो गेम्स में बर्बाद हो रहे हैं। आजकल की सुपर फास्ट जनरेशन को, जिनको आप जेन ज़ी बोलते हैं, का स्क्रीन टाइम करीब 9 घंटे का है। यानी आज के युवा भारत का भविष्य अपने जीवन के बेशकीमती 9 घंटे सोशल मीडिया पर बिता रहे हैं। हालात तो यहाँ तक हो गए हैं कि आज का युवा स्टेटस लगाता है, फिर बार बार चेक करता है कि जिसके लिए स्टेटस लगाया उसने देखा कि नहीं। अरे भाई, जिसके लिए लगाया सीधे सीधे उसी को भेज दो ना, क्यों टाइम खराब कर रहे हो? यूट्यूब, इंस्टा, नेटफ्लिक्स, फेसबुक के इस दौर में लोगों को ज़्यादातर टाइम स्क्रॉलिंग में बीत जाता है। एक रील के बाद दूसरी रील, दूसरी के बाद तीसरी, फिर चौथी, पांचवी, लगा ही हुआ है सारा दिन। इसी को एडिक्शन यानी कि लत बोलते हैं। इससे ही आपकी बाकी ज़िंदगी और दिमाग दोनों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। यकीन मानिए, आप अगर कुछ लोगों से उनका फ़ोन कुछ समय के लिए ही ले लें तो उनकी हालत बेहद ख़राब हो जाएगी। सोशल मीडिया की लत ठीक वैसे ही है जैसे ड्रग्स और जुए की लत होती है। जिसको ड्रग्स की लत लग गई उसको अब ड्रग्स चाहिए ही चाहिए, किसी भी कीमत पर। और जिसे जुए की लत एक बार पड़ जाए, वो इंसान अगर हारता भी रहता है तब भी उसका खेल नहीं छूटता। सोशल मीडिया की लत भी इससे कम नहीं है। पढ़कर बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यही सच है। रात को 2 बजे आँख खुल गई तो लगे फ़ोन उठा के फेसबुक चेक करने कि सुबह जो पोस्ट डाली थी उस पर कितने लाइक आए, किस किस ने कमेंट किया। अनजाने में आपको सोशल मीडिया की लत लग चुकी है। और कोई भी लत अच्छी तो नहीं होती। चलिए जानते हैं सोशल मीडिया की लत के कुछ कारण। कोई भी लत आखिर लगती क्यों है? इसका सबसे पहला कारण, जो चीज़ आसानी से उपलब्ध है, यानी जिस तक आसानी से पहुंचा जा सकता है, उसकी लत लगना आसान होता है। सोशल मीडिया पर जाना बहुत आसान है। आपको करना क्या है? फ़ोन उठाया, ऐप खोला और पहुंच गए इस रंगीन दुनिया में। और दूसरा कारण, बुरी चीज़ों की लत हमेशा जल्दी लग जाती है और अच्छी चीज़ों की लत लगाए नहीं लगती। देखिए, शराब पीने की लत जल्दी लग जाएगी और किताब पढ़ने की लत नहीं लगती। अब इसको विस्तार में समझते हैं कैसे। एक शब्द है स्पीडी रिवॉर्ड, यानी कि शीघ्र पुरस्कार। जी हाँ, स्पीडी रिवॉर्ड, सारा खेल इसी का है। आप नोट करिए, शराब पीते ही 20 से 25 मिनट में ही सुरूर चढ़ जाता है। लोग सेट हो जाते हैं, यानी एक्शन का रिएक्शन तुरंत होता है। इसको कहते हैं स्पीडी रिवॉर्ड, कि आपने कोई गतिविधि की और उसका परिणाम फटाफट मिल गया।
सोचिए, अगर शराब पीने से सुरूर ही ना चढ़े तो शायद लोग शराब पीना ही छोड़ देंगे कि कुछ हुआ ही नहीं। एक्शन तो लिया पर रिवॉर्ड नहीं मिला। दूसरे तरीके से समझाती हूँ। आपने जुआ खेला, या तो आप जीते या हारे, परिणाम तुरंत आ गया। एक्शन का रिएक्शन हुआ और आपको लत लग गई। वहाँ दूसरी तरफ किताब पढ़ने की लत आसानी से नहीं लगती, क्योंकि किताब पढ़ते ही आप तुरंत करोड़पति नहीं हो जाते, तुरंत आपके अंदर बदलाव नहीं होता, तुरंत कोई कौशल विकास या फिर स्किल डेवलपमेंट नहीं होता। यानी आपने पढ़ने का रिएक्शन तो किया, लेकिन रिएक्शन में आप करोड़पति नहीं बने। जिन जिन चीज़ों में स्पीडी रिवॉर्ड और इंस्टेंट रिवॉर्ड होते हैं, उनकी लत हमेशा जल्दी लगती है, तथा जिन आदतों में लंबे समय के बाद फ़ायदे होते हैं, उनकी लत बहुत मुश्किल से लगती है। आप जिम गए, 10 से 15 दिन जाने के बाद भी कोई ख़ास बदलाव नहीं होता, इसलिए ज़्यादातर लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि रिज़ल्ट तुरंत नहीं मिलता। और आपको सोशल मीडिया की लत इसलिए लगती है क्योंकि यहाँ रिवॉर्ड सुपर स्पीडी है। ध्यान से समझिएगा कि कैसे आपने फेसबुक और इंस्टा पर कोई पोस्ट की, तुरंत किसी ने लाइक कर दिया, थोड़ी ही देर में किसी ने कमेंट कर दिया, किसी ने उसके कमेंट पर कमेंट कर दिया, किसी ने आपकी पोस्ट को शेयर कर दिया। यानी आपके किए रिएक्शन का तुरंत रिएक्शन होना शुरू होगा। अब आप लाइक गिनने लगे, कमेंट गिनने लगे, कौन कौन कमेंट कर रहा है, यह सब चेक करने लग गए, क्योंकि यही वो रिवॉर्ड है जो आपकी पोस्ट पर आपको मिल रहा है, और यह सब इंस्टेंट है। और अब आप सोशल मीडिया पर नशे की अगली डोज लेते हैं। जानते हैं क्या? अब आप अगली पोस्ट डालते हैं और इंतज़ार करते हैं अपने अगले इंस्टेंट रिवॉर्ड का, कि इस पोस्ट पर कितने लाइक और कमेंट आएंगे, कितने लोग इसे शेयर करेंगे। आपके दिमाग में रहता है कि मेरी पिछली पोस्ट से लाइक और कमेंट अब ज़्यादा आने चाहिए, ज़्यादा शेयर होना चाहिए, और साथ ही साथ अब आप दूसरे लोगों की पोस्ट में भी घुसने लगते हैं, उनके लाइक और कमेंट चेक करने लगते हैं। यह भी एक तरह का नशा है, और आपकी हर एक पोस्ट से यह नशा बढ़ता ही जाता है, और ऐसे ही सोशल मीडिया की लत का यह सिलसिला शुरू हो जाता है। मुझे यह कहते हुए कोई हैरानी नहीं हो रही कि कई सारे ऐप को जानबूझकर ऐसा बनाया जाता है। उनको पता है कि क्या करने से आप लती बनते हैं, क्या करने से आप अपना ज़्यादातर टाइम स्क्रीन पर बिताएंगे। बहुत सारी सोशल मीडिया कंपनियां ऐसे लोगों को हायर करती हैं, जिनको अटेंशन इंजीनियर कहा जाता है, जो उन ऐप्स को बनाने में उन सिद्धांतों का पालन करते हैं जिन सिद्धांतों के आधार पर लॉस वेगास के कसिनो चलते हैं। ऐसे लती बनाने वाले सोशल मीडिया प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं ताकि आपका स्क्रीन टाइम बढ़े और आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पर बिताएं। इससे उनके लाभ बढ़ते हैं। बुरा ना मानना, आप इनके लिए शिकार ही हैं। ऐप बनाने से पहले कई महीने तक आप ही का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। कलर स्क्रीन से लेकर टच बटन तक सब पर गहरा शोध किया जाता है। फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग से सवाल। इस बात को भी हम नकार नहीं सकते कि सोशल मीडिया की वजह से बहुत लोगों की शादियां तक हुई हैं, रिश्ते भी बने हैं, दूर के लोग नज़दीक भी आए हैं। लेकिन क्या सोशल मीडिया का यही उद्देश्य है? युवाल नोवा हरारी ने फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग से सवाल किया कि क्या फेसबुक का काम वाकई दो लोगों को मिलाने का है या उन दो लोगों को फेसबुक पर बनाए रखना है। बहुत गहरी बात पूछी। उन्होंने मार्क जकरबर्ग से पूछा, आप क्या चाहेंगे, फेसबुक पर दो दोस्त मिले
और फुटबॉल खेलने चले जाएं या फेसबुक पर मिले और वहीं रहें। फेसबुक का असल काम क्या होता है? क्या आप यह सोचते हैं कि फेसबुक पर लोग कम समय के लिए मिलें लेकिन शारीरिक तौर पर ज़्यादा समय के लिए साथ रहें? सच तो यह है, फेसबुक का काम लोगों को मिलवाकर वहीं फेसबुक पर ही रखना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक हमेशा फेसबुक पर रहे, ताकि जो कंपनियां या लोग अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए फेसबुक ऐड का सहारा लेते हैं, उनका माल ज़्यादा से ज़्यादा बिके और फेसबुक पर ज़्यादा से ज़्यादा ऐड लगाएं, जिससे फेसबुक की आमदनी बढ़ती रहे। आपसे सवाल पूछती हूँ, फेसबुक हो या सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म, उसके कितने दोस्तों से आप निजी तौर पर मिलते हैं? शायद किसी से भी नहीं। और फेसबुक भी यही चाहता है कि आप फेसबुक पर मिलें और यही अपना समय व्यतीत करें, ताकि सोशल मीडिया के इस बाजार में हमेशा भीड़ बनी रहे और कंपनियों का माल बिकता रहे। सोशल मीडिया से होने वाले नुकसान। अब बात करते हैं सोशल मीडिया से होने वाले दो सबसे बड़े नुकसान की। पहला, कीमती समय की बर्बादी। अगर आपका स्क्रीन टाइम 7 से 8 घंटे का है, तो आप अपने जीवन का 1/3 यानी 33% वक्त अपने मोबाइल पर गुजारने वाले हो, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है। मेरी समझ के हिसाब से ज़्यादा यह 2 घंटे का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। मैं आपको सुझाव दूंगी कि जो समय आप सोशल मीडिया पर बिताते हो, अगर उसका आधा समय भी परिवार के साथ बिताना शुरू कर दिया, तो जीवन में अलग ही रंग भरने शुरू हो जाएंगे। आप अपना कीमती समय अपने माता पिता के साथ बिताएं, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं, आपके माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं। उनके जाने के बाद उनको बहुत अफसोस होता है कि काश यह कर लेता, वो कर लेता। आपके कीमती समय पर सोशल मीडिया के अनजाने दोस्तों का अधिकार नहीं है। आपके कीमती समय पर आपके घर वालों का, आपके बच्चों का, आपकी वाइफ का, आपके माँ बाप का अधिकार है। दुनिया जीतने के लिए जिद और जुनून बहुत अच्छा है, लेकिन घर के लोगों का मन जीतना सबसे बड़ी बात है। दुनिया से जीतने के बाद अगर घर से हार गए, तो वह जीत किसी काम की ही नहीं। फिर आप इस भरी दुनिया में अकेले ही हैं। फेक दुनिया है, आप तुलना शुरू करते हैं। सोशल मीडिया इस्तेमाल करने का दूसरा सबसे बड़ा नुकसान, खासतौर पर इंस्टा पर लोग ऐसे दिखते हैं जैसे उनका जीवन बहुत बेहतर है। इंस्टा पर लोग ऐसी फ़ोटो रील्स डालते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि ये कितने खुश हैं। अक्सर फ़ोटोज़ फ़िल्टर्स इस्तेमाल करके डाली जाती हैं। चुनी हुई फ़ोटोज़ डाली जाती हैं जिसमें एंगल बढ़िया हो, लाइट अच्छी आ रही हो। जितने वो असल ज़िंदगी में खुश होते हैं, इस इंस्टाग्राम पर उससे ज़्यादा खुश और स्मार्ट लगते हैं। देखने वालों को लगता है कि कितने स्मार्ट, खुश और बढ़िया लोग हैं। यह सब दुनिया कितनी खुश है, कहाँ कहाँ घूमने जा रही है, पार्टियाँ हो रही हैं, और मेरी ज़िंदगी में कितने दुख हैं। गमों से भरा है संसार मेरा। यहाँ से शुरू होता है हीन भावना और तुलना का खेल। कुछ लोगों को लगने लगता है कि हम कितने निचले स्तर का जीवन जी रहे हैं। आप हीन भावना से भर जाते हैं, लेकिन मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जो लोग आपको सोशल मीडिया पर हमेशा हंसते हुए दिखाई देते हैं, वास्तव में उनमें से कुछ लोग खुश नहीं हैं और उनमें से कुछ वास्तव में उदास हैं। जितने लोग इंस्टा पर खुश दिखते हैं, वास्तव में हो सकता है वो लोग अंदर से उतने ही दुखी हों, क्योंकि आप कोई भी क्यों ना हो, कोई इंसान हमेशा खुश और सुंदर नहीं हो सकता। उसकी ज़िंदगी में दिक्कतें हैं, पर वो उनको कभी भी सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करता। इसलिए अपने वास्तविक जीवन की तुलना किसी के सोशल मीडिया जीवन से ना करें, यानी अपनी असली ज़िंदगी की तुलना किसी की भी सोशल मीडिया में दिखने वाली ज़िंदगी से ना करें। मुझे तो कभी कभी सोशल मीडिया पर जाकर ऐसा लगता है कि दुनिया में दुख है ही नहीं,
सब जगह खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। दुख और सुख दोनों जीवन का हिस्सा हैं, पर सोशल मीडिया पर सिर्फ सुख ही पोस्ट होता है और दुख ना के बराबर। चलिए अब हम सीखते हैं कि सोशल मीडिया की लत को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। सोशल मीडिया की लत ख़त्म करने के 5 टिप्स साझा कर रही हूँ और यह बेहद ज़रूरी है कि आप इस नशे से बाहर निकलें, नहीं तो आगे चलकर अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। और यह पांचों टिप्स आपने अपने जीवन में लागू किए तो मेरी गारंटी है कि आपका स्क्रीन टाइम 1 महीने में आधा हो जाएगा और आपके पास बाकी चीज़ों को करने का ज़्यादा वक्त मिलेगा। नंबर 1, अपने फ़ोन को अपने बिस्तर के पास चार्ज ना करें और यदि संभव हो तो रात में बंद कर दें। फ़ोन की चार्जिंग अपने हाथ की पहुंच से दूर रखें ताकि आप फ़ोन तक आसानी से पहुंच ना सकें। आपका फ़ोन बेड के किनारे चार्जिंग पर लगा है और आप सोने लगे, आंख बंद कर ली, लाइट्स बंद हो गई, लेकिन 10 मिनट बाद फ़ोन आपके हाथ में होता है और आप रील्स देख रहे होते हैं, तो कम से कम रात को अपना फ़ोन अपनी पहुंच से दूर रखो। नींद भी अच्छी आएगी और कई स्वास्थ्य लाभ भी होंगे, जैसे नंबर 1, तनाव और चिंता में कमी। रात को फ़ोन का उपयोग करने से कई बार तनाव और चिंता बढ़ जाती है, खासकर जब आप नेगेटिव न्यूज़ देख रहे होते हैं। फ़ोन को दूर रखने से यह तनाव कम हो सकता है। नंबर 2, मन को शांत रखना। सोने से पहले फ़ोन का उपयोग करने से मन में विचारों की बाढ़ आ जा सकती है, जिससे नींद में परेशानी हो सकती है। फ़ोन को दूर रखने से मन शांत रहता है और अच्छी नींद आती है। कम से कम सोने जाने से 1 घंटा पहले ही अपना फ़ोन रख दें ताकि आपका दिमाग शांत हो जाए और आपको आरामदायक नींद आ सके। और हो सके तो फ़ोन को किताब से बदल लें। नंबर 2, अपनी फ़ोन की सेटिंग बदलें। यह बहुत बड़ा ज़रूरी कदम है। लत ख़त्म करने का अपना मोबाइल में आपको 5 सेटिंग ज़रूर करनी है। नंबर 1, सभी नोटिफिकेशन को बंद करें, यानी बार बार बीप ना बजे और आपका फ़ोन देखने का मन ना करे। नंबर 2, आपके फ़ोन से सभी विकर्षण आधारित ऐप, यानी ऐसी ऐप्स जिनमें बार बार जाने का मन करता है, उनका अपने मोबाइल से तुरंत डिलीट यानी अनइंस्टॉल कर दें। बड़े बड़े लोग लगे हैं कैंडी क्रश में, यह लेवल हो गया, अब उस लेवल में जाने का नशा है। ट्रेन से लेकर प्लेन तक सभी लगे हुए हैं। इतनी देर एक अच्छी किताब पढ़ लो, जीवन में कुछ फ़ायदा ही होगा। नंबर 3, एक लंबा पासवर्ड सेट करें। अपने मोबाइल का पासवर्ड लंबा सेट करें ताकि फ़ोन खोलना भी एक टास्क लगे और फ़ोन खोलने का मन ही ना करे। छोटे छोटे प्रयास बड़ा परिणाम लेकर आते हैं। नंबर 4, महत्वपूर्ण कार्य करते समय एरोप्लेन मोड का उपयोग करें। काम करते वक्त एरोप्लेन मोड का इस्तेमाल करें ताकि बार बार फ़ोन की तरह आपका ध्यान ही ना जाए और आप फोकस होकर अपने काम को करते रहें। एक बार पूरा काम हो जाए तो एरोप्लेन मोड हटा दें। विश्वास करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं अक्सर ऐसा ही करती हूँ। नंबर 5, सेटिंग्स चेंज करनी है। वो है अपनी स्क्रीन को काले और सफ़ेद कलर में सेट करें ताकि आपको आपका ही फ़ोन देखने का मन ना करे। उपयुक्त 5 फ़ोन सेटिंग करने से आपकी सोशल मीडिया की लत में गिरावट आएगी। नंबर 3, सेल फ़ोन से छुट्टी ले लो, यानी हफ्ते में कोई 1 दिन बिना फ़ोन के रहना शुरू कर दें। इस बेचारे को भी 1 दिन की छुट्टी प्रदान करें। हालांकि यह मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। ऐसा करने से फ़ोन की लत कम करने में तो मदद मिलेगी ही,
लेकिन इससे आपका आत्मविश्वास इतना मजबूत हो जाएगा कि आपको लगेगा कि अगर मैं यह कर सकती हूँ तो कुछ भी कर सकती हूँ। इसे आप 2 तरीके से देख सकते हैं। ब्रेक रूटीन। नियमित रूप से एक दिन बिना फ़ोन के रहने से आपकी फ़ोन पर निर्भरता कम होगी। यह आपको दिखाएगा कि आप फ़ोन के बिना अपनी डेली रूटीन को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। नंबर 2, डिजिटल डिटॉक्स। फ़ोन के बिना दिन बिताने से डिजिटल डिटॉक्स का अनुभव होगा, जिससे मानसिक शांति और कार्यात्मक और व्यवहारिक संतुलन मिलेगा। नंबर 4, अपने सेल फोन के बारे में अपनी सोच बदलें। हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहो कि जिस चीज़ के लिए मैं फ़ोन उठाने जा रहा हूँ वो इतने ज़रूरी नहीं है और यह काम मैं बाद में भी कर सकती हूँ। अगली बार जब भी फ़ोन को उठाने का मन करे तो सोचो, क्या यह मैसेज या कॉल करना इतना ज़रूरी है या यह काम मैं बाद में भी कर सकती हूँ। फ़ोन उठाना अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो टाल दो। इसके लिए आपको कुछ तरीके बताती हूँ ताकि आपको अपने फ़ोन में ऐसा करने में दिक्कत ना हो। नंबर 1, सेल फ़ोन की ज़रूरत को पहचानें। हर बार जब आपका फ़ोन उठाने का मन करे तो खुद से पूछें, क्या यह कार्य वास्तव में ज़रूरी है। विचार करें कि क्या यह कॉल्स, मैसेज या नोटिफिकेशन तुरंत ध्यान देने लायक है या इसे बाद में किया जा सकता है। नंबर 2, ध्यान भटकने से बचें। जब भी फ़ोन का नोटिफिकेशन बजता है तो तुरंत प्रतिक्रिया ना दें। पहले सोचें, क्या ये वास्तव में ज़रूरी है। अपने फ़ोन के वॉलपेपर या नोटिफिकेशन में एक रिमाइंडर सेट करें जो आपको याद दिलाएगा कि फ़ोन उठाने से पहले सोचें। ध्यान भटकाने वाले ऐप्स को सीमित करें और उन्हें केवल निर्धारित समय पर ही चेक करें। नंबर 3, अन्य गतिविधियों में व्यस्त रहें। फ़ोन की जगह अन्य गतिविधियों में खुद को व्यस्त रखें, जैसे किताब पढ़ना, एक्सरसाइज करना, दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना। अपने शौक और रुचियों को बढ़ावा दें ताकि फ़ोन का आकर्षण कम हो। नंबर 5, मूड अच्छा करने वाली अन्य गतिविधियों को अपने शौक में शामिल करें। याद करें कि बचपन में कौन सा खेल खेलना आपको पसंद था। क्या कोई विशेष खेल था जिसे खेलने का हमेशा मन करता था। क्या कोई वाद्य यंत्र था जिसे बजाने की इच्छा थी। सोचें कि किन दोस्तों के साथ आपका समय सबसे अच्छा बीतता था। उन दोस्तों से फिर से संपर्क करें और उनके साथ समय बिताएं। जैसे कि अगर आपको पेंटिंग का शौक था तो फिर से पेंटिंग करना शुरू करें। अगर आपको किताबें पढ़ना पसंद था तो एक नई किताब पढ़ना शुरू करें। सोशल मीडिया के सदुपयोग के बारे में मशहूर अमेरिकी लेखक कैल न्यूपोर्ट ने कहा है कि सोशल मीडिया की लत पर काबू सीमाएं तय करके और अच्छी आदतें विकसित करके पाया जा सकता है। अतः सोशल मीडिया की लत से छुटकारा पाना आवश्यक है ताकि आप मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ रह सकें और अपने पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन को बैलेंस कर सकें और सफल बन सकें। तो इस अध्याय में मैंने जिन बातों का उल्लेख किया है उन्हें ज़रूर अपने जीवन में शामिल करें ताकि आपका भविष्य सोशल मीडिया की लत से सुरक्षित रह सके। यह अध्याय सोनू शर्मा जी की बुक सफलता के 24 अध्याय से लिया गया है। आई होप यह अध्याय आपको पसंद आया होगा और ऐसी ही अध्याय के लिए, चैप्टर्स के लिए मुझे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।